नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की हमारी आई है, उसके अंदर हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन का हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है जो चेंज किया गया है। तो हायर एजुकेशन के रेगुलेटरी सिस्टम को चेंज करने के लिए सबसे पहले एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई गई है। अम्ब्रेला बॉडी क्या होती है? एक सिंगल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बना है, उसके अंडर हमारे सभी इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन, फंडिंग और उसका फ्रेमवर्क कैसे सेट होगा, वो सभी आएगा। तो इसे हम एक क्या कहते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेट किया गया है। जैसे हमारे पास यूजीसी होता है, जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक अम्ब्रेला बॉडी सेट की गई है कि वो सभी को रेगुलेट करेगा। इसी तरीके से ये एक वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन सेट किया गया है अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या आएंगे, हमारे पास 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स आएंगे। यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स आएंगे। आप इसमें ये देख सकते हैं 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स का मतलब क्या है। HECI जो है वो किस पे स्टैंड होगा। तो 4 इन्होंने इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स बनाए हैं। इसका फर्स्ट जो वर्टिकल आएगा वो आएगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये कहते हैं फर्स्ट जो वर्टिकल में ये क्या आएगा, एक रेगुलेशन बनाने के लिए सभी इंस्टीट्यूशंस पर एक बॉडी लाई गई है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी NHERC, रेगुलेटरी काउंसिल होगा। तो इसका मतलब क्या होएगा, ये सभी इंस्टीट्यूशन पे लाइट तरीके से तो रेगुलेट तो करेगा, बट उसकी टाइटिंग पॉलिसी होगी। टाइटिंग माने उसकी उसकी किसी भी रेगुलेशन में कोई भी ढील नहीं होगी। तो इसे आप ये कह सकते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे हमारे पास NHERC बॉडी काउंसिल आएगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। और इसे आप कह सकते हैं कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटरी की तरह ये काम करेगा टीचर एजुकेशन पर, बट इसमें जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट हमारा वर्टिकल होगा वो क्या होगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ओके, फर्दर हम बढ़ते हैं सेकंड वर्टिकल पे। HEC का सेकंड वर्टिकल जो हमारा होगा वो क्या होगा, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसको जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा एक मेटा एक्रीडिटेशन बॉडी। मतलब एक इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट के बेसिक नॉर्म से रिलेटेड, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड उसको अगले 15 साल के लिए एग्रीगेट करने के लिए एक बॉडी लाई गई है, उसे कहेंगे नेशनल एग्रीगेशन काउंसिल। तो ये सेकंड वर्टिकल है, इसे आप ध्यान रखें, मेटा एग्रीगेटिंग बॉडी कहा जाएगा। इसका थर्ड वर्टिकल जो आएगा वो आएगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जिसमें क्या होगा, फंड से रिलेटेड ये बॉडी होगी। फंड माने जैसे स्कॉलरशिप हमें स्टूडेंट्स को जो देनी होती है, या कोई फ़ंड रिलीज़ करना किसी रिसर्च के लिए, फ़ंड रिलीज़ करना किसी इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए, तो उन सभी को जो हैंडल करेगा वो क्या करेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये अपना थर्ड वर्टिकल है। ठीक है, स्पेशली बेस्ड ऑन अ ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया। इसमें कोई करप्शन की किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जो फोर्थ वर्टिकल होगा वो हमारा रिलेटेड टू होगा एकेडमिया स्टैंडर्ड सेटिंग के अकॉर्डिंग। जो एक बॉडी सेट होगी वो होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जिसे कहा गया है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स। मतलब इसका कहने का मतलब है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग में कि हम स्टूडेंट्स को कितना, जो हमने सेट किया है कि वो एक एजुकेशन लेने के बाद वो इतना अचीव कर पाएगा, क्या उसने अचीव कर लिया है, उसके लिए बहुत सारे मापदंड बनाए गए हैं, बहुत सारे जो क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। उसको हैंडल जो करेगा ये जनरल एजुकेशन काउंसिल, टाइम टू टाइम ये हैंडल करता रहेगा। इसके लिए इसने क्या किया है, ए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो फॉर्मुलेट किया जाएगा GEC के द्वारा। जो इसके अंदर सारा क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, मतलब कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और बच्चों को पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, और ये किसके साथ रेगुलेट होगा, NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जो अपनी 2020 की पॉलिसी है वो स्पेशली बेसिकली वो किस पे बेस है, स्किल्स के बेस पे है पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई है। तो यहाँ पे मेज़र आप देख सकते हैं, ये हमारे 4 वर्टिकल्स हैं। HEC जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसके 4 वर्टिकल्स। फर्स्ट वर्टिकल NHERC, सेकेंड वर्टिकल NAC, थर्ड वर्टिकल HEGC और फोर्थ वर्टिकल GEC। ये इम्पोर्टेंट पिलर्स कहे जाएंगे हमारी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हैं
HECI के अंडर 4 जो आएंगे NHERC, और उसके बाद सेकंड जो आएगा NAC, HEGC, और फिर आएगा GEC। ओके, थैंक यू सो मच।